नमस्कार बच्चों, कक्षा पंचमी, विषय पर्यावरण अध्ययन। आज हम पाठ 9 कहाँ कहाँ से पानी, इसके भाग द्वितीय का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको ये ऊपर चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र 1 में कितनी तेज़ बाढ़ का पानी बह रहा है और चित्र 2 में बाढ़ के इस पानी में गांव के कुछ व्यक्ति खड़े हैं। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बाढ़ के हालात बन गए हैं। बच्चों, बाढ़ कब आती है? जब बारिश अधिक होती है। बारिश किस महीने में अधिक होती है? जुलाई अगस्त के महीने में। जुलाई में जब तालाब भर जाते हैं तब इनका पानी किस काम आता है? सिंचाई व पीने के। पीने के इस पानी का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं? जल को शुद्ध करके। तो जल शुद्धिकरण के तरीके बताइए। नियारा, आज का हमारा प्रकरण है जल शुद्धिकरण। इसमें हम आपको जल को शुद्ध करने के तरीकों के बारे में बताएंगे। जल सभी जीवों की एक मूलभूत आवश्यकता है। इसका मतलब है कि पानी के बिना पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं है। पृथ्वी की सतह का 1/3 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है, लेकिन अधिकांश पानी समुद्र के पानी या बर्फ़ के रूप में है, जिसका उपयोग पीने के लिए नहीं किया जा सकता है। पृथ्वी पर कुल पानी में से केवल 2 या 3% पानी मीठे पानी के रूप में है, यानी शुद्ध जल के रूप में है। जमीन में से पानी का अत्यधिक दोहन करने के कारण जल स्तर घट गया है और पीने के पानी की कमी होती जा रही है। अब हमें झीलों, नदियों और बांधों के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है। झीलों या तालाबों का पानी दूषित होने के कारण। झीलों या तालाबों का पानी अधिकांशतः पीने और सिंचाई के काम आता है। आजकल झीलों और तालाबों के पानी को इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि वह पीने योग्य नहीं रहा। हम लोग वहाँ घूमने के बहाने जाते हैं और वहाँ तरह तरह की गंदगी फैला करके आ जाते हैं, क्योंकि कोई भी जो हम पैकेट की चीज़ें खाते हैं उनके रैपर वगैरह वहाँ इधर उधर बिखेर कर आ जाते हैं। उनके आसपास रहने वाले व्यक्ति तथा घूमने आने वाले पर्यटक उनको गंदा करते हैं। गांव का गंदा पानी या नाले का पानी इन तालाबों में छोड़ा जाता है। गाय भैंसों को नहलाना, कपड़े धोना, उनको पानी पिलाना, तालाब में नहाना, तैरना, पॉलीथीन, रासायनिक पदार्थों, कूड़े कचरे आदि के द्वारा इन्हें प्रदूषित किया जा रहा है। अब इस चित्र में देखिए, जानवर पानी में नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। आगे की तरफ कुछ औरतें बैठकर कपड़े धो रही हैं। इधर गाय पानी भी पी रही है। दूसरे में वो महिला पानी भर रही है और वहीं कुछ पुरुष तालाब में नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। इस तरह से लगातार पानी को प्रदूषित किया जा रहा है, जबकि ये पानी पीने के लिए होता है, लेकिन इसमें अन्य कार्य भी साथ में किए जाते हैं। हमें इन तालाबों को शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए और समाज में ऐसी जन चेतना जागृत करनी चाहिए कि सभी लोग जो तालाबों का पानी पीने के काम आता है उन तालाबों को शुद्ध रखें, उसके पानी को साफ़ सुथरा रखें, उसके आसपास गंदगी न फैलाएं और इस प्रकार हम उस पानी को पीने योग्य बना सकेंगे। झीलों, बांधों या तालाबों का पानी दूषित होने के कारण इस पानी को फ़िल्टर करके पीने योग्य बनाया जाता है। फिर उसे पाइपलाइन द्वारा घरों में सप्लाई किया जाता है। वर्तमान समय में सभी गांवों में इसी प्रकार के पानी की सप्लाई की जा रही है। जिन गांवों में पाइपलाइन नहीं पहुंची है, वहां अभी भी लोग बारिश के जल को इकट्ठा कर फिटकरी से शुद्ध कर पीने के काम में लेते हैं। अन्य कार्यों के लिए जल बावड़ी, तालाब या नाली से लाया जाता है।
इस प्रकार वे अपना जीवन यापन करते हैं। अब इस चित्र में देखिए, बारिश का पानी ऊपर से बरसता है और किस तरह से उसे पाइपलाइन के जरिए इकट्ठा करके नीचे बने टांके तक पहुंचाया जाता है और फिर उस टांके से पानी को शुद्ध करने के बाद में उसको छान करके टांके में छोड़ा जाता है और फिर उसमें फिटकरी वगैरह डाल के उसे शुद्ध किया जाता है। फिर उसे पाइपलाइन के जरिए वापस टंकी तक पहुंचाया जाता है। इस तरह से उस पानी को पीने के उपयोग में लिया जाता है। इस चित्र में देखिए, ये एक बहुत बड़ी झील है जिसका पानी पीने के उपयोग में आता है और दूसरे में वो तालाब है, उसमें देखिए लोग किस तरह से गंदगी फैला रहे हैं। आजकल झीलों, बांधों और तालाबों का पानी फ़िल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुंचाया जाता है। ये एक आपको पानी की टंकी दिखाई दे रही है। इसमें जो पानी है उसको पहले पानी को ऊपर चढ़ाया जाता है और उसके ज़रिए फिर पूरे गांव में सप्लाई की जाती है। पीने के पानी को शुद्ध करने के तरीके। शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने से अनेक बीमारियों से बचा जा सकता है, इसलिए पानी को शुद्ध करना आवश्यक है। पानी को शुद्ध करने के कई तरीके हैं। प्राचीन तरीकों में कपड़े से छानना, पानी को उबालकर ठंडा करके फिर पीना, निथारना यानी किसी बर्तन में पानी भरकर रख दिया और जब उसकी गंदगी नीचे बैठ जाती है तो ऊपर से पानी को निथार कर दूसरे बर्तन में ले लिया जाता है और उसे फिर छानकर या उबालकर काम में लिया जाता है। फिर तीसरा है, आगे है रासायनिक पदार्थों से साफ़ करना। जैसे अपने यहाँ फिटकरी है, लाल दवा है, इसे पानी में डाल देते हैं जिससे सारी गंदगी नीचे पानी में बैठ जाती है और पानी शुद्ध हो जाता है। ये तो था प्राचीन तरीका। अब है आधुनिक तरीका। आधुनिक तरीके में आरओ द्वारा पानी को फ़िल्टर किया जाता है। आधुनिक मशीनों द्वारा भी फ़िल्टर किया गया पानी महंगा पड़ता है। सामान्य जन इनका उपयोग नहीं कर पाता, वह पानी को छानकर या उबालकर उपयोग में लेता है। और अब तो सरकार ने इसके लिए व्यवस्था की है, वो आधुनिक तरीके से आरओ फ़िल्टर के द्वारा पानी को फ़िल्टर करके और फिर गांव में सप्लाई करती है। पहले बाहर से जो पानी आने वाला होता है बांधों से, उसको टंकी में एकत्रित किया जाता है और फिर फ़िल्टर करके फिर सप्लाई की जाती है। इस चित्र में आपको पानी उबलता हुआ दिखाई दे रहा है, दूसरे में उसको छानकर यूज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, तीसरे में उबाला जा रहा है, चौथे बीकर में कोई रासायनिक पदार्थ डाला गया है और पांचवें चित्र में आपको फिर उसे आरओ प्लांट से पानी फ़िल्टर करके दिखाया जा रहा है। इस तरह से पानी को शुद्ध किया जाता है। आज के बोध प्रश्न। प्रश्न 1, आपके घरों में आने वाला पानी कहाँ से आता है? आजकल झीलों, तालाबों का पानी फ़िल्टर करके पाइपलाइन से घरों तक पहुँचाया जाता है। प्रश्न 2, हमें बीमारियों से बचने के लिए कैसा पानी काम में लेना चाहिए? हमें बीमारियों से बचने के लिए शुद्ध व स्वच्छ पानी पीने के काम में लेना चाहिए। प्रश्न 3, पीने के पानी को शुद्ध करने के प्राचीन तरीकों के नाम लिखिए। पीने के पानी को शुद्ध करने के प्राचीन तरीकों में कपड़े से छानना, निथारना, उबालना और रासायनिक पदार्थों जैसे फिटकरी या लाल दवा आदि का उपयोग कर पानी को शुद्ध करते थे। प्रश्न 4, आधुनिक समय में पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है? आधुनिक समय में पानी को फ़िल्टर करके आरओ मशीन द्वारा या किसी अन्य प्रकार की मशीनों द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है। प्रश्न 5, सामान्य जन के लिए पानी को शुद्ध करने का कौन सा तरीका सस्ता है? सामान्य जन के लिए पानी को शुद्ध करने का सबसे सस्ता तरीका कपड़े से छानना या उबालना या फिटकरी और लाल दवा के द्वारा पानी को शुद्ध करने का तरीका है। अब गृह कार्य के प्रश्न।
प्रश्न 1, झील या तालाब के पानी को फिल्टर क्यों करते हैं? प्रश्न 2, झीलों या तालाबों का पानी किन किन कारणों से दूषित होता है? प्रश्न 3, पानी को शुद्ध करने की किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। प्रश्न 4, आपके घर में जल शुद्धिकरण किस प्रकार किया जाता है? अब आप गृह कार्य के प्रश्न और बोध प्रश्न दोनों को कॉपी में कीजिए और करने के बाद उन्हें तुरंत याद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।